हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह की 9 बजे हैं और आई थॉट कि मैं एक सीरीज़ प्लान करता हूँ, क्योंकि CSIR नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत लोगों ने मैट्रिक्स स्पेसेस नहीं पढ़ा होगा। और अगर ये सीरीज़ सही रहती है तो आई डेफिनेटली टीच टोपोलॉजी, जो कि थोड़ा सा यूज़ होता है। थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं CSR में। गेट में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन वेटेज रहता ही है टोपोलॉजी का, बट नेट में भी रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट मैट्रिक्स स्पेसेस। ये लेक्चर्स को मैं ब्रेक करूँगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं रहेंगे, सो दैट कि आप कंफर्टेबली देख सको। लेट अस स्टार्ट मैट्रिक्स स्पेसेस। मैट्रिक्स स्पेसेस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बात। सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ पे आपका ध्यान एक चीज़ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि अगर आप आर विद अगर वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, वेट जा नहीं रहा है, ओके गॉट इट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका बात इस ध्यान पे लेके आना चाह रहा हूँ कि अगर आप आर विद मॉडुलस, यूजुअल मॉडुलस, अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, और ये देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इंजॉय करता है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ये देखें कि आर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंजॉय करता है, फिर उसको हम एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस, राइट। देखना ज़रा, एक साइड मैं बताता हूँ आपको, एक साइड में हम मान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं और एक साइड में कुछ और लिखेंगे। देखना ज़रा, एक पहली जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेसेस की एंजॉय करता है, या फिर मैट्रिक्स स्पेसेस नहीं बोलना चाहिए मुझे अभी के लिए, नॉर्म स्पेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी जो एंजॉय करता है, ये एंजॉय करता है कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना जी। दूसरी प्रॉपर्टी जो ये एंजॉय करता है वो ये करता है कि अगर मोड ऑफ एक्स 0 होना चाहता है, दिस इम्प्लाइज एक्स मस्ट बी 0। तीसरी प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन जो एंजॉय करता है वो ये करता है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, राइट, जिसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी और है जो कि एंजॉय करता है, मैं उसको नंबर 3 बना देता हूँ, राइट, ये 4 है। थर्ड प्रॉपर्टी जो एंजॉय करता है कि अगर स्केलर मल्टीपल टाइम्स मोड लें तो वो मोड अल्फ़ा, मतलब स्केलर का मोड, और ऐसे ये हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। ये कुछ प्रॉपर्टी ये एंजॉय करता है। अगर सेम तरीके से और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें हम लोग इसकी, हालांकि वो सिमिलर होंगी बट एक बार देखना ज़रूरी है। हम ध्यान से देखें तो ये, इसको हम पहली प्रॉपर्टी को ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि x माइनस वाई, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो मेरे अभी मुंह से वर्ड निकला है डिस्टेंस, एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम x और y के मॉडुलस को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, और यही इसी तक तो पहुंचना है हमें, डिस्टेंस की ही बात करनी है सिंस वी आर स्टडिंग मैट्रिक्स स्पेसेस। पहला प्रॉपर्टी ये होगा। दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि अगर x माइनस वाई दोनों के बीच का मॉडुलस 0 होता है, दैट मीन्स x शुड बी y, दे आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट आई कैन से कि अगर x माइनस z करते हो आप प्लस z करते हो माइनस y करते हो, यानी कि x माइनस वाई में z को ऐड कर दिया, z को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा कहने का मतलब एक स्टेप में लिख ही देता हूँ कि अगर x माइनस वाई को मैं x में z ऐड कर देता हूँ, z सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से ये मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड z एंड y, राइट, ठीक है जी। ये r की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और प्रॉपर्टी होगी हमारी कि अगर आप x मोड ऑफ x माइनस वाई को देखो तो वो नथिंग बट मोड y माइनस एक्स होगा। याद है ना, बचपन में पढ़ते थे कि मोड लेने से
फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका एक्स वाई लिखो या फिर वाई एक्स लिखो, है ना, वही सारी चीज़ें। एक्चुअली ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये सारी नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉर्म प्रॉपर्टीज़। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है मीट्रिक प्रॉपर्टीज़। एक चीज़ आपको हल्की सी समझ आई होगी कि ये सारी जो सेकंड से ये इस साइड में राइट साइड में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेफ़्ट साइड की जैसी ही हैं, और एक्चुअली x की जगह पे x माइनस वाई रख दिया जाए तो सेम है ना, यहाँ पे x माइनस वाई रख दिया जाए तो बिल्कुल सेम है। तो शायद मैं यहाँ से यहाँ मूव कर पाऊँ, देखेंगे, विल डिस्कस दिस। ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि क्या हर नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक स्पेस होता है, ये क्वेश्चन हम पोज करेंगे, ठीक है। उससे पहले ज़रा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मीट्रिक स्पेस होता क्या है ना। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, मीट्रिक स्पेस होता क्या है आराम से, राइट। मीट्रिक स्पेस is nothing but is a pair x, d। मीट्रिक स्पेस एक पेयर होता है x, d, जहाँ पे x नॉन एम्प्टी सेट होता है। सेट यहाँ पे किसी और टर्मिनोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बस एक सेट होता है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट, वेयर d is basically a function from x क्रॉस x to r। यूनियन है ना, पूरा आर लिख सकते हो आप, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि आर पॉजिटिव यूनियन ज़ीरो, ठीक है, पूरा आर लिख सकते हो आप, कोई इश्यू वाली बात नहीं, राइट। कोडोमेन कैन बी एक्सपैंडेड इज अ फंक्शन सच दैट, अब देखो मीट्रिक स्पेस को मैं दोबारा रिकॉल कराता हूँ, ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। मीट्रिक स्पेस एक पेयर होता है x, d, जहाँ पे x नॉन एम्प्टी होता है और यहाँ पे d एक फंक्शन होता है ना। कैसा फंक्शन होता है, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन, वो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। ठीक है जी, देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होगी जो हमने मॉडुलस से सीखा था ऊपर, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, d ऑफ x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। एक्चुअली हमें पहले इसको डिस्टेंस बोलना नहीं चाहिए, बट क्योंकि इतना हैबिचुअल हो गए हम लोग d को डिस्टेंस ही प्रोनाउंस करते हैं, तो दैट इज़ फाइन। d ऑफ x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d ऑफ x, y इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल्स टू y। थर्ड, d ऑफ x, y, याद है वो z ऐड किया था, z सब्सट्रैक्ट किया था, वैसा ही इज़ लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ x, z प्लस d ऑफ z, y। थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी याद है कि फ़र्क नहीं पड़ता मॉडुलस में x माइनस वाई लिखो या फिर y माइनस एक्स, तो ऐसा ही d ऑफ x, y या फिर d ऑफ y, x लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब प्रॉपर्टीज़ को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है किसी नॉन एम्प्टी सेट पे, हम उसको बोल देंगे मीट्रिक स्पेस, ठीक है जी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम, ऐसा नाम है इसका? नहीं, नाम नहीं है। इसको बोलेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है जी। इसको बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये कुछ प्रॉपर्टी है और ये मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं। आई होप ये इतना समझ में आया होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं और लेट्स से चलो नॉर्म स्पेस को डिफाइन कर लेते हैं। नॉर्म स्पेस क्या होता है? कभी कभी इसका क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, तो इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एटलीस्ट डेफिनेशन पता हो। आई विल नॉट गो डीप, परेशान नहीं करूँगा, फंक्शनल एनालिसिस में लेके नहीं जाऊँगा, डोंट वरी, बट थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए पढ़ लेते हैं।
हमें मीट्रिक स्पेस डिफाइन करने के लिए ऐसा सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट चाहिए था, लेकिन नॉर्म स्पेस डिफाइन करने के लिए ना मुझे एक वेक्टर स्पेस चाहिए। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, फील्ड एफ मान ली हमने, ठीक है। द पेयर एक्स कोमा एक फंक्शन है, ठीक है, ये जो 4 लाइनें दिख रही हैं और बीच में बहुत सारा स्पेस दिख रहा है, एक फंक्शन है, इज अ नॉर्म्ड स्पेस इफ कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्म ऑफ एक्स, अभी नॉर्म बना नहीं है बट ये जो लाइन जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं उसको नॉर्म ही क्लेम करेंगे बाद में, ठीक है, कि दिस फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज अ 0 वेक्टर। थर्ड, अगर स्केलर ले लूँ फील्ड से, वेक्टर ले लूँ वेक्टर स्पेस से, सेट से, और नॉर्म निकालूं, दैट विल बी मॉडुलस, या है ना, ये क्या है, मोड ऑफ एल्फा नॉर्म एक्स के बराबर, राइट, एल्फा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी रहने वाली है वो रहेगी हमारी कौन सी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक बात। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हुई, देखो ज़रा 1 2 3 4 4 प्रॉपर्टी हुई, है ना, जो नॉर्म स्पेस को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। एक बार नोट लिख लेते हैं कि ये जो नॉर्म है वो है क्या। दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू r इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो या आप ये निकालोगे ना, ये क्वांटिटी निकालोगे तो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। चलिए बढ़िया बात है, हमने नॉर्म स्पेसेस डिफाइन कर लिया। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करते हैं मीट्रिक स्पेसेस के। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स, या सम एग्जांपल्स, ऑब्वियसली दे आर इम्पोर्टेंट, बट सम एग्जांपल्स ऑफ मीट्रिक स्पेसेस, ठीक है जी, बढ़िया चीज़ है, डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स होने ही चाहिए। आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे, मेरे एक प्रोफेसर थे, यूज्ड टू से कि अगर किसी कॉन्सेप्ट के 5 एग्जांपल तुम्हारे पास नहीं है, 5 डिफरेंट एग्जांपल, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो हम 5 से तो ज़्यादा ही कलेक्ट करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला तो वही एग्जांपल हो गया आर विद यूजुअल मीट्रिक, इसको बोलते हैं आर विद यूजुअल मीट्रिक, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा भी बहुत बार, अभी तो देखा है ना। दूसरा क्या है, आर स्क्वायर विद यूक्लिडियन मीट्रिक, वो क्या है आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा ना 2 एलिमेंट्स के बीच, वो आपने भी बचपन में पढ़ा था, याद है कि 2 एलिमेंट हैं एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर्स करके ना, किसका, एक्स माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तीसरा बड़ा ही मस्त सा एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं आर स्क्वायर विद मोड एक्स प्लस मोड वाई मीट्रिक, टैक्सी कैब मीट्रिक, है ना, टैक्सी कैब मीट्रिक, टैक्सी कैब मीट्रिक। अगर आपका मन करेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको टैक्सी कैब मीट्रिक क्यों बोलते हैं, ठीक है जी। फॉर टाइम बिंग हम चलते हैं आगे, एक और मीट्रिक का एग्जांपल लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया मीट्रिक है, आर स्क्वायर विद डिस्क्रीट मीट्रिक।
आर स्क्वायर विद आर विद डिस्क्रीट मटेरियल लेते हैं, वैसे किसी के ऊपर भी डिफाइन हो सकता है, बट हम आर विद डिस्क्रीट मटेरियल लेते हैं, जहाँ पे डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ नथिंग बट 1 व्हेन एक्स इज़ नॉट वाई, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू वाई। इस मीट्रिक में तो काम ही ख़त्म कर दिया, बोला कि दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो डिस्टेंस 1 ले लो अदरवाइज 0 ले लो, है ना जी। 5वां एग्जांपल, आर स्क्वायर विद ये एक x माइनस वाई पी ना, मेरे को लिखना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ इसको ऐसे ही लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये नॉर्म से बनता है, ठीक है जी। ये पेयर जहाँ पे डिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 से, ठीक है, x1 y1 कोमा x2 y2, ये दो एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट होता है, बस ऐसे होता है कि x1 माइनस x2 का पावर p प्लस y1 माइनस y2 पावर p और पूरे की पावर 1/p। एक्चुअली फॉर p इक्वल टू 2 नॉर्म p गिव्स यूक्लिडियन मीट्रिक। मेरा हल्का सा टेस्ट फंक्शनल की तरफ चला जाता है तो फिर मैं ये नॉर्म वर्ड यूज़ करने लग जाता हूँ, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चीज़ें बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं, 5 कर लिया हमने, और 6th एग्जांपल देखते हैं कि आर एन विद यूक्लिडियन मीट्रिक। जो कि कैसे डिफाइन होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x1 x2, अगर xn एक वेक्टर है ना, दूसरा क्या है y1 y2 yn एक और है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, तो ऐसे होता है समेशन i फ्रॉम 1 to n, कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट कर दो आप, पावर p ले लो, पूरे की पावर 1/p ले लो। इन सब को प्रूफ करने के लिए ना ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने में दिक्कत आती है, बाकी सब में दिक्कत नहीं आती, और उसके लिए आपको मिंग-कोस्कीज इनइक्वालिटी हेल्प करती है। मिंग-कोस्कीज इनइक्वालिटी नथिंग बट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, एक तरीके से। 8वां एग्जांपल देखो कि आर एन के ऊपर आप नॉर्म पी भी तो डिफाइन कर सकते हो, अगर आपने यूक्लिडियन डिफाइन किया है तो ना। ओके, यूक्लिडियन डिफाइन किया था क्या, तो ओके, फिर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2 और 1/2, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा अगर नॉर्म पी डिफाइन करेंगे, तो अब तो आपको सेंस समझ में आ गया। 2 के लिए वो यूक्लिडियन बन जाता है, p के लिए वो नॉर्म p बन जाता है, या p मीट्रिक बन जाता है ना। तो अब इसके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, समीशन i फ्रॉम 1 to n, कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट किया, पावर p करी और 1/p, ये होता है जी, ठीक है। और एग्जांपल्स हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स में हम कलेक्ट करेंगे, बट दैट विल बी नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टाइम बीइंग थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और लाइक करना मत करना, लेकिन तुम्हारा पेपर आ रहा है, अच्छे से पढ़ लेना। मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा ये सीरीज़, ऐसा नहीं है कि लेट कर दूँ। थैंक यू।